मेरी आंखों में देखो और सच सच बताओ। इतना भरोसा है मुझे कि मेरी आंखों में देख के तुम झूठ नहीं बोलोगी। वो आपके ऊपर फैन गिरने वाला था तो आपको चोटिंग कैसे होने दे सकती? मेरी जान की इतनी फिक्र है तुम्हें कि तुमने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। मारे होते ही आपको कुछ नहीं हो सकता। आप मारे मालिक हो, सेवा में सौभाग्य। मालिक को आप मारे, मैंने वो किया जो मैंने करना चाहिए था। मानी तुम्हारी बात, और जब अनुषा ने तुम्हारे हिस्से का क्रेडिट लेकर ये बोला कि ये सब कुछ उसने किया है तो तुमने उसे टोका क्यों नहीं? मैं एक दहेज दासी हूँ छोटे कुंवर साहब, और एक दासी को मालिक की बातें काटने का अधिकार को नहीं होवे। मालिक जो बोले वो सही होवे। और मैंने तो आपकी जान बचानी थी, अब आपकी जान शेव है। बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। पहली बात, शेव नहीं सेव हो गए। और दूसरी बात, एक नौकर होके तुमने मेरी जान बचाई और अपने हिस्से की शाबाशी भी नहीं ली। किस मिट्टी की बनी हो तुम चुनरी, जो अपने लिए कभी कुछ भी नहीं सोचती हो? अपने बारे में तो मैंने उसी दिन सोचना छोड़ दिया था छोटे कुंवर साहब, जिस दिन मैं इस घर में दहेज दासी बनकर आई थी। अब तो आखिरी सांस तक इस घर परिवार की सेवा करना यही हमारा धर्म है और यही हमारा सौभाग्य है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है जिसे सिर्फ तुम निभा रही हो। पर अपने एहसानों तले मुझे इतना मत दबाओ कि मैं कभी उसका ब्याज ना चुका पाऊं। आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि तुम्हें कभी भी किसी भी मोड़ पे कैसी भी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए अपना एहसान चुकाने। जय बना। अरे भाभी साहब, आप अगर आप इसे कुछ देना ही चाहते हैं तो इसे अपना थोड़ा समय दे दीजिए। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप भाभी साहब? 10वीं पास है ये। मुझसे कह रही थी कि आगे पढ़ना चाहती है। अब पढ़ाई के लिए इसे बाहर तो नहीं भेज सकते, तो अगर आप चाहें तो इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेकर आप इसकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। अरे वाह, पढ़ना चाहती हो तुम? नहीं? हाँ या ना, सही सही बताओ। तो फिर ठीक है, कल से हम तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वो तुम्हारी टूटी फूटी इंग्लिश भी तो ठीक करनी है। वो क्या बोलती हो तुम? हाँ, गॉड ब्लास्ट यू, उसको भी तो सुधारना है। ठीक है सर, कल से स्टार्ट करते हैं। ओके जय। अरे मासा ने बुला लिया। तो मासा आया। मजबूर के थारे ब्याह का सपना पूरा नहीं कर सकती, अगर अब थारे पढ़ाई का तो सपना पूरा होगा। थैंक यू जीजा। वाओ डैड, आपने दिल्ली में घर खरीदा है, वो भी मेरे और जय के नाम पर। हाँ बेटा,
प्रॉपर्टी तो पहले से ही देख रखी थी, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, आज वो भी पूरी हो गई। मेरी तरफ से ये तुम दोनों के लिए शादी का तोहफा है। आई लव यू डैड। I love you too. आप दुनिया के बेस्ट 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 फादर हो। इस घर में मैं और जय अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मुझसे तो ना ये सोचकर शादी तक का इंतजार ही नहीं हो रहा। किस बात का इंतजार मुश्किल हो रहा है? वो किस बात का इंतजार मुश्किल हो रहा है अनुषा? वो आंटी जी, मैं पापा से कह रही थी कि मुझे अब जय से शादी का इंतजार नहीं हो रहा। इंतजार तो मारे को भी है कि कब तुझे बींदनी बनाकर घर लेकर आऊं। एक बार तू घर आ जावे, फिर मारा परिवार पूरा हो जाएगा। पर हर चीज का समय और तरीका होता है। सही कह रही हूँ। ये शगुन है, कल पूजा में पहन कर आना। सौभाग्यवती भव। महासरपंच साहब, ये हमारी बिजनेस डील के पेपर हैं। उस मीटिंग में ये अनुषा भी साथ में थी ना, तो वो डील पक्की हो गई, वही से बता रहा था। जी आंटी जी। तो बहुत ही चोखी बात है। जो भी शौक है ब्याह से पहले पूरा कर लो, क्योंकि ब्याह के बाद मारे घर की बींदनियां सिर्फ घर संभालती है, व्यापार नहीं करती। क्योंकि मारे घर की यही रीत है, मर्द और औरत एक दूसरे की जगह में दखल नहीं देते। कल सुबह तैयार होकर समय पे पूजा के लिए आ जाना। थैंक गॉड इन्होंने ये पेपर नहीं देखे। बस एक बार शादी हो जाने दीजिए डैड, फिर मैं जय को इनकी परंपराओं, इनके रीति रिवाजों से इतना दूर लेकर जाऊंगी कि वो इनका हुक्म नहीं, सिर्फ मेरी बात मानेगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये पेपर्स किसी के हाथ में लगने चाहिए, छुपा के रखना होगा शादी तक। यस डैड, मैं रख दूंगी। अरे वाह चुनरी, तुमने तो बड़ा सुंदर मंदिर सजाया है। मासा से सीखा था मैंने कुंवर सा। बापू सा तो बचपन में ही भगवान जी के पास चले गए, पर फिर भी मासा पूरे विधि विधान से एकादशी की पूजा करती थी। मैं बड़ी हुई तो मैं भी करने लगी। मासा कहती थी मनचाहा वर मिलेगा। तुम्हारी मासा बिल्कुल ठीक कहती थी चुनरी। अपनी उम्मीद को कभी मरने मत देना, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। तुम्हें याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इस दहेज दासी के बंधन से आज़ादी दिलाऊंगा, और मैं अपना प्रॉमिस कभी भूलता नहीं हूँ। चुनरी, हमारा कल जन्मदिन है, हमारे हर जन्मदिन पर मासा मुझे मुंह मांगी चीजें गिफ्ट करती है, और मैं कल तुम्हारी आज़ादी मांगूंगा। हाँ चुनरी, कल तुम्हें इस गुलामी से, इस घर परिवार से आज़ादी मिल जाएगी। गुलामी से तो ठीक है, पर इस घर से, इस परिवार से आजादी, अपने सासरे से कैसे दूर हो जाऊं? हो गई तैयारी? हाँ मासा। अच्छा मासा, मैं एक ज़रूरी काम से सारांश और काका साके सब बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। जी।
ए दहेज दासी, गलती करने पर अगर सजा मिलती है तो चोखा काम करने पर इनाम भी मिलेगा। वाकई अच्छी सजावट की है तूने। ये ले थारा इनाम। थैंक यू कुमकुम। ज्यादा खुश ना हो, जय और अनुषा के लिए रखी है मैंने ये पूजा, इसीलिए सिर्फ इस बार के लिए थारे को मंदिर आने की अनुमति दी है मैंने। हे माताजी महाराज, हमारे जय और अनुषा के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। बिल्कुल सही टाइम पे आए। आई नीड हेल्प। तुम्हें मासा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था अनुषा। मैं जानता हूँ कि तुम मासा का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो, पर ऐसे किसी और के हिस्से की शाबाशी लेकर नहीं। मैं जानता हूँ कि वो फैन चुनरी ने पकड़ा था, उसके हाथ पे चोट भी आई है। उस दहेज दासी की इतनी हिम्मत कि वो जय से मेरी चुगली करेगी, हमारे बीच आने की कोशिश की उसने। इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूंगी। जय, I'm really sorry। वो तुम्हारी मासा थोड़ी पुरानी ख्यालात की है ना, तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो हमारी शादी के लिए मना ना कर दे, इसलिए उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। बट बिलीव मी, मेरा मकसद बिल्कुल भी उस दहेज दासी के हिस्से की शाबाशी लेना नहीं था। सच में, प्लीज प्लीज जय, I'm really sorry। अनुषा, जय बना, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी चलिए, मासा वेट कर रही है। हाँ भाभी साहब, चलिए मैं आता हूँ। जल्दी आइए। अनुषा सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें झूठ का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने रिश्ते की बुनियाद भरोसे और सच पर रखेंगे। अच्छा, तुम रेडी तो हो जाओ, फिर साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। सारी तैयारियां तो हो चुकी है, कठे रह गए ये लोग। जय आ गया मासा। ए दहेज दासी, हमने अनुषा के कमरे में जय के लिए कुछ गिफ्ट रखे हैं, जाकर लेकर आ। हे माताजी महाराज, ये कैसी रीत है जो हर युग में औरतों को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये कैसा भाग लिखा है आपने महाराज कि अपने आंखों के सामने अपने सुहाग को किसी और की मांग में सिंदूर भरता देखते जा रही हूँ। क्या करूं?
अपनी मजबूरी पर रो या अपनी किस्मत को कोसूं? नहीं बर्दाश्त होता ये सब। कोई तो रास्ता दिखाओ माँ। क्या लिखा है हमारे भाग में? कोई तो इशारा दो। जय बना, अब आप दोनों मिलकर इस दिए को जलाइए। ये हमारी कुलदेवी की जोत है, थारे रिश्ते का प्रतीक। इसका उजाला ही ये तय करेगा तुम दोनों का रिश्ता कितना चमकेगा। जाओ। इससे शायद हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए बुझ गया होगा। ये दिया का बार बार बुझना किस बात का संकेत है? क्या देवी माँ कोई इशारा, कोई चेतावनी देना चाहती है? अब जे दिया नहीं बुझेगा। जय बन्ना, अभी इस चंदन को माता पर चढ़ाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूजा में मेरी जगह लेने की? अनुषा, ये क्या बर्ताव है? वो हमारी मदद कर रही थी। मदद? मदद माय फुट। जय, तुम सच में इतने भोले हो या फिर बेवकूफ? तुम्हें समझ नहीं आता? ये जानबूझकर हमारे पास, हमारे बीच में आने की कोशिश कर रही है। जब से इस घर में आई हूं तब से इसके कारनामे देख रही हूं। एंड आई नो, इसने जानबूझकर तुम्हारे और अपने हाथ से पूजा कराने के बहाने माताजी पर चंदन गिराया। माफी अनुषा जीजा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया।
पूजा का चंदन जमीन पे गिर जावे तो अब चुगुन होवे, इसलिए मैंने थाली पकड़ ली। मैंने जानबूझकर कुछ ना किया, हमारा भरोसा करो। मुझे भरोसा है चुनरी पे कि वो सही कह रही है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस, एक संजोग था। चुनरी सिर्फ हमारी मदद करना चाह रही थी अनुषा। ग्रेट। तो तुम इस दहेज दासी के साथ मिलकर मुझे गलत ठहरा रहे हो। इतना भरोसा है तुम इस पर। और मेरा क्या? मेरा क्या? अनुषा तुम सिर्फ बस तमाशा बंद करो सब लोग। कुलदेवी की पूजा है ये, कोई तमाशा ना चल रहा यहाँ। और तू दहेज दासी, तू चल यहाँ से। मासा चुनरी गलती नहीं है। जय कहा ना बने, कोई बहस नहीं चाहिए। हमारे पीछे पीछे बिल्कुल ना आना, आया ना हमारे से बुरा कोई ना होगा। चल तू ही है मनोज, जहां जहां अपने अशुभ कदम लेकर जाती है वहां वहां परेशानी भी पहुंच जाती है। कुलदेवी की पूजा में और विघ्न नहीं चाहती हूं मैं, इसलिए जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती तो इसी संदूक में कैद रहेगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.